Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding birth of the Weimar Republic. तो इस वीडियो में हम वाइमार रिपब्लिक के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास के हिस्ट्री के 3rd चैप्टर जिसका नाम है नाजी एंड राइज ऑफ हिटलर उसका मैं शुरुआत किया था, है ना। उसी को इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप एक बार इंडिकेट कर दूं, याद दिला दूं कि मैंने कैसे आपको शुरुआत किया था। तो इस चैप्टर की कहानी हेलमथ नाम का एक लड़का से शुरुआत होती है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था किस तरह से मई 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और उसमें जर्मन हार जाता है अलाइड ग्रुप द्वारा। यहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, है ना, न्यूरेमबर्ग में स्टैब्लिश होता है और जो इसमें दोषी थे उनको सजा दिया जाता है। ये सब चीजें बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब वॉर चल रहा था तब किस तरह से जर्मन के जो चांसलर था हिटलर ने, डिक्टेटर ने, किस तरह से कितनी वहां पर जर्मन में रहने वाले अदर रेस के जो लोग हैं जैसे जिप्सी हो गए, पॉलिश हो गए, ज्यूज हो गए, उनको कैसे नरसंहार जेनोसाइड किया था। ये सब मैंने बताया था आपको। क्यों मारा था? इसलिए मारा था क्योंकि वो अपने देश को रेशियन नेशन, रेशियन स्टेट बनाना चाहता है जहां पर प्योर नॉर्डिक आर्यन को ही वो रखना चाहता था। मतलब टोटल मिला के आपको इतना समझना है कि जो जर्मन का जो चांसलर हिटलर था वो जर्मनी में सिर्फ वैसे व्यक्तियों को ही रखना चाहता था जो प्योर नॉर्डिक आर्यन हो। बाकी सबको वो या तो वहां से भगाना चाहता था या फिर उनको मार के खत्म करना चाहता था, है ना। तो ये सब चीजें मैंने देखा था। अब यहां से हम आज इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं द बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक से हम स्पेशली यहां से आप पढ़ेंगे। तो बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक से मतलब क्या है? अब यहां से कहानी आपको शुरू करना है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जर्मनी जो कि एक्सिस ग्रुप का हिस्सा था वो हार गया, है ना। लेकिन यहाँ आपको उससे पहले की बात पढ़ेंगे हम, वाइमार रिपब्लिक। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर है ना। थोड़ी सी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था कि जर्मन हिटलर हार जाता है, लेकिन उससे भी पहले हम चलेंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक होता है? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और इसमें भी जर्मन हारता है, जर्मनी इसमें भी हारता है, लेकिन उसमें हिटलर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है ये जो पूरे चैप्टर्स में बदले की कहानी दिया गया है। कैसे बदले की कहानी दिया गया है? तो आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन को हराया जाता है और जिसके कारण और उस पर बहुत हार्श ट्रीटी किया जाता है, उसके साथ उसको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। उसी के बदला लेने के लिए ही जो जर्मन का चांसलर था हिटलर, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता है, दोबारा करता है ताकि जिनसे वो हारा था उनसे वो बदला ले सके। तो टोटल मिला के कहने का मतलब है ये बदले की कहानी है, आप जो आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आप देख लिया। तब यहाँ से हम कंटिन्यू चलते हैं, है ना। अब आप यहाँ से वाइमार रिपब्लिक देखना है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी भूल जाइए। यहाँ पे बोलता है जर्मनी अ पावरफुल empire in the early years of the 20th century and fought the First World War and 1914 to 1918 and alongside the Austrian Empire and against the allies England, France and Russia and all joined the war and enthusiastically hoping to gain from a quick विक्टरी। एंड कहने का मतलब है कि जो ये बोलना चाहता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन अंपायर ने पार्टिसिपेट किया था। किसने? पावरफुल जर्मन अंपायर ने। कब से कब तक लड़ा गया था? यहाँ पर लिखा हुआ है 1940 से 1980 में, है ना। जिसमें जो इसके अगेंस्ट में जो लड़ रहे थे अलाइड ग्रुप, जो जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी 2 ग्रुप में लड़ा गया था, है ना। कौन कौन से ग्रुप? पहला अलाइड ग्रुप, है ना, अलाइड ग्रुप, और दूसरा सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप मान लीजिए 2 ग्रुप था जिसके बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। और इस सेंट्रल ग्रुप है ना, इसी का पार्ट था कौन? जर्मनी। और जर्मनी इस युद्ध में भी हारा था। इसी के और हारने के बाद दोबारा बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने करा। ये बदले की कहानी है। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं।
कि gaining from the quick victory and little did they realize that the war would stretch on the eventually draining Europe of the all its resources, and Germany made initial strengthened and by the USA entry in the 1970 won the defeating Germany and the Central Power in the November 1918। अभी जस्ट हमने बताया कि सेंट्रल पावर हारता है। तो जैसे इनिशियल जब वॉर शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें जर्मन जीतता है ना। लेकिन जैसे ही लाइक यूएसए की एंट्री होती है वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1970 में एंट्री करता है, और एंट्री के जैसे बाद ही जर्मनी को डिफीट द जर्मनी को यहाँ पे हरा दिया जाता है ना। तो कहने का मतलब है शुरुआत में तो जर्मन जीत रहा था, लेकिन जैसे ही यूएसए की एंट्री होती है वॉर में, डिफीट द जर्मनी को हरा दिया जाता है ना। अभी जस्ट बताया था कि सेंट्रल पावर का हिस्सा था, और इस वजह से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और जर्मन इसमें हार जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जर्मन अंपायर था, जर्मन कंट्री नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां के अंपायर को फिर हटा दिया जाता है। अब यहाँ तक कंप्लीट है। आगे बोलता है द डिफीट ऑफ द इंपेरियल जर्मन्स एंड द एब्डिकेशंस ऑफ द अंपायर एंड गेट एंड द अपॉर्चुनिटीज टू द पार्लियामेंट्री parties to recast the German politics. A National Assembly meet at Weimar and establish a democratic constitution with a federal structure। कहने का मतलब है जब जर्मनी हार गया और तो वहां के जो अंपायर था वो लाइक रिजाइन दे दिया, हटा दिया गया, जर्मन का अंपायर हट गया। अब वहां के जितने भी लोग थे वो सब बैठकर, है ना, एक नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं। और नेशनल असेंबली जो वहां का था, कहाँ का, जर्मन का। और नेशनल असेंबली में किस टाइप के नेशनल असेंबली था, तो जर्मन के पूरे एरिया से उसमें जीते हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड प्रतिनिधि उसमें लाइक इंक्लूड थे। किसमें, तो नेशनल असेंबली में, है ना। वो एक वाइमार नामक एक जगह है, वहां पर मीट मतलब मिलते हैं, और मिलने के बाद वहां पर लाइक डेमोक्रेसी के बेस पे, है ना, वहां पर सरकार को गठन करते हैं। कहाँ, जर्मनी में, और संविधान बनाते हैं विद द फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। एंड डिस्प्यूट्स वेयर नाउ द इलेक्टेड टू द जर्मनी पार्लियामेंट। और इस तरह से जर्मनी पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है, वहां के जर्मन पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट कहा जाता है on the base of the equal and universal vote cast by the all adult including the woman। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि लाइक नई जो गवर्नमेंट बनता है, नेशनल असेंबली जो मिलकर बनाती है ना, जिसे वाइमार रिपब्लिक बोलते हैं, वो स्पेशली डेमोक्रेटिक था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बना हुआ था। और यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है जो नई बनती है, वो सभी अडल्ट लोगों को इंक्लूडिंग वुमेन को, सबको क्या, वोट देने का अधिकार देता है। तो इस तरह से लाइक यहाँ पर जर्मन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है, तो हारने के बाद वहां के लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली के हेल्प से वहां पर नई सरकार बनाते हैं, और उसी सरकार के नाम दिया जाता है क्या, वाइमार रिपब्लिक। और उसका बर्थ यानी जन्म होता है ना। तो वही बोलता है कि बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक, मतलब यहाँ पर वाइमार रिपब्लिक का जन्म हुआ, जो कि एक गवर्नमेंट के रूप में यहाँ पर काम करती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अब ध्यान रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लड़ी जा रही थी, तो जर्मन में कोई किंग था, अब किंग को हटा दिया गया, और यहाँ पर डेमोक्रेसी के बेस पे लाइक नई सरकार बन गई, जिसे बोला गया वाइमार रिपब्लिक। आगे चलते हैं। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ऑन पीपल्स एंड लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज द फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर द जर्मनी डिफीट्स। ये जो लाइक गवर्नमेंट था जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक, रिसीव्ड वेल बाय इट्स ऑन पीपल, सभी लोग इसे पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते, उसके आगे हम आप रीजन जानेंगे, है ना। लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वाज द फोर्स टू एक्सेप्ट द जर्मनी
defeat, है ना। लाइक ये सरकार जर्मन के लोग तो बनाए थे, लेकिन उनको फोर्सफुली उनसे बनवाया गया था, इसीलिए अधिकांश लोग इसे इस सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब बोलोगे कि ये कौन कौन फोर्सफुली बनाया था, तो फोर्सफुली यहाँ पर कहने से मतलब है कि जो ग्रुप जीता था, अलाइड ग्रुप, जिसमें रशिया, अमेरिका, है ना, लाइक फ्रांस था, उसने जर्मन को फोर्सफुली वहां के लोगों को बोलकर एक नई सरकार बनवाया था, है ना। इसीलिए वहां के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब ट्रीटी आगे होगा, अब वो आगे पढ़ेंगे आप। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी साइन होता है, जिसके में वर्साया की ट्रीटी बोलते हैं, संधि बोलते हैं। विद द अलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएट द पीस। और इस ट्रीटी में लाइक जर्मन को बुलाया जाता है, जिसमें फ्रांस और दोनों ग्रुप के लोग होते हैं। लाइक जर्मन तो रहता ही रहता है, साथ में फ्रांस और भी जितने भी देश हैं, इंग्लैंड, यूएसए, सब आते हैं और सबके सामने वर्साया के ट्रीटी में लाइक जर्मन को ह्यूमिलिएट किया जाता है और उस पर हार्श ट्रीटी लाइक इम्पोज किया जाता है और बहुत बेइज्जती, उनको बेइज्जती किया जाता है। अब ध्यान रखो यहाँ पे कि जर्मन की ओर से कौन रिप्रेजेंट करेगा इस ट्रीटी में, तो इस ट्रीटी में जर्मन की ओर से वाइमार रिपब्लिक रिप्रेजेंट करता है ना। और वाइमार रिपब्लिक को सब चीज एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कहते हैं यूएसए, फ्रांस और रशिया, और सब एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जर्मन के लोगों को लगता था कि ये सरकार हमारा है ही नहीं, ये तो फोर्सफुली बनाया गया है और इतने सारे चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वहां के लोग अपने ही सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना, उनसे खफा रहते थे। आगे देखते हैं। एंड इट्स द overseas colony, 10th of its the population and 30% of its the territory and 75% of its the iron and 26% of its the coal to France, Poland and Denmark and Lithuania, and the Allied power demilitarized the German to the weaken its power। और जिसके बाद क्या किया, इस ट्रीटी में पहले ह्यूमिलिएट किया गया जर्मन को, साथ ही साथ उसके जितने भी कॉलोनी थे जर्मन के, सबको छीन लिया गया उससे, और फ्रांस, यूएसए, रशिया और इंग्लैंड ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और उसके अधिकांश पॉपुलेशन चले गए, क्योंकि जो कॉलोनी से छीना गया वहां भी तो लोग रहते थे, वो चले गए। इसके अलावा 13% उसके टेरिटरी छीन लिया गया है, पूरे जर्मन के एरिया के 13% जमीन जो है ले लिया गया ट्रीटी के बाद, क्योंकि वो हार गया तो सारे शर्त मानना पड़ेगा जर्मन को। 75% ऑफ इट्स आयरन, जर्मन के पास आयरन यानी लोहे थे, लोहे के खदान थे, माइनिंग थे, उन सब का 75% छीन लिया गया उससे। इसके अलावा 26% उसके कोल यानी कोयला भी ले लिया गया। तो इस तरह से कहने का मतलब उसके अधिकांश प्रॉपर्टी जो है, कोल, आयरन, सब उसको कब्जा लिया गया, जिसके कारण भी वहां की जनता बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे कि हमारी सारी संपत्ति को, तो प्रॉपर्टी को तो उन लोगों ले लिया, है ना, और वाइमार रिपब्लिक को दे भी दिया खुशी खुशी। तो इसीलिए वहां के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, है ना। आगे चलते हैं। अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मन, और डीमिलिटराइज का मतलब होता है कि लाइक किसी को मिलिट्री रखने ही नहीं देना, तो जर्मन को डीमिलिटराइज कर दिया गया कि अब से जर्मन जो है कभी अपना फोर्स, खुद का आर्मी नहीं रखेगा, है ना, बिना आर्मी के वो रहेगा। क्यों ऐसा किया गया, उसको वीक यानी कमजोर करने के लिए, ताकि भविष्य में फिर से जर्मन जो है युद्ध ना लड़ सके। एंड द वॉर गिल्टी क्लॉज हेल्ड एंड जर्मन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्री एंड सफर। और जो अलाइड ग्रुप जो सफर किया युद्ध में, है ना, जीतने वाले जो ग्रुप था, जिसमें रशिया, फ्रांस और यूएसए, है ना, और यूनाइटेड किंगडम था, वो सारे जो उनको जितना करने में खर्च हुआ, जितना डैमेज हुआ, उन सब का खर्चा कौन उठाएगा, जर्मन उठाएगा, उसको देना पड़ेगा। वॉर को रिस्पॉन्सिबल माना गया कि जर्मन के कारण ही वॉर हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। कहने का मतलब है जर्मन के माथे ही सारा चीज थोप दिया गया। इसलिए भी जर्मन के लोग वाइमार रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस ट्रीटी में, वर्साया की ट्रीटी में, लाइक जर्मन की ओर से वाइमार रिपब्लिक ही रिप्रेजेंट किया था, है ना, और उसने सब चीजों को एक्सेप्ट किया था। आगे बोलता है टू पे द कंपेंसेशन अमाउंट टू द 6 बिलियंस
है ना, एंड द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिच रिसोर्सेज रिच हाइलैंड फॉर मच ऑफ द 1920। कहने का मतलब है कि इसके अलावा यही नहीं रुके, है ना, जर्मन को और भी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, परेशान किया गया, उससे लाइक एक 6 बिलियन जो अमाउंट है कंपनसेशन के रूप में पे करने को बोला गया कि हर साल इतना बिलियन आपको पे करना है क्योंकि आपने हारा है और हमें बहुत खर्च हुआ है, हमें तो आप सब देंगे। इसके अलावा रिसोर्स यानी नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं, आयरन माइन सब होते हैं, उन सबसे भरा पड़ा एक जगह था जिसका नाम था हाइनलैंड, इसको भी जर्मन से छीन लिया गया, है ना, इस तरह से 1920 में। और इस तरह से कहने का मतलब है जर्मन के अच्छी पूरी तरह वीक करने की प्रयास किया, उससे सारी प्रॉपर्टी ले लिया गया, है ना। इसीलिए जर्मन के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे बदला लेना चाहते थे, है ना। आगे बोलते हैं, मेनी जर्मन्स हेल द न्यू वाइमार रिपब्लिक। बहुत सारे तो जर्मन ये कहते थे कि ये जो नई वाइमार रिपब्लिक जो है उसी को हटाओ, नया वाइमार रिपब्लिक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने ही ट्रीटी में रिप्रेजेंट किया था और सारे हमारी जो प्रॉपर्टी को छिनवा दिया, इसीलिए वाइमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर not only the defeat in the war but the disgrace at the वर्साया। और वर्साया में मतलब जो उसे हिमालिएट किया गया था वो चीज लाइक वही कारण बनता है दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। तो आपने देखा कि इसको सारे जर्मन के जितने भी प्रॉपर्टी थी, लैंड था, है ना, माइनिंग थी, है ना, सबको ले लिया गया, है ना। तो इसी को फिर से वापस लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन करता है? लाइक जब हिटलर पावर में आता है तो जर्मन फिर से एक नई वॉर करता है अपनी इन्हीं सब का बदला लेने के लिए। किन से? तो अलाइड ग्रुप से, फ्रांस से बदला लेने के लिए, इंग्लैंड से बदला लेने के लिए, यूएसए से बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।